नमस्कार, मैं विकास गोस्वामी। आज हम आए हैं वार्ड नंबर 58 में। और आपको बता दूं, इससे पहले जो मेरा निवास था वो था कृष्णापुरी, जो वार्ड नंबर 58 में आती हैं। पार्षद जी हमारे साथ में हैं। जो हमारी सीरीज़ चल रही है बदलाव करोगे, बदलाव आपका होगा। पूरा मोहल्ला और पूरी कॉलोनी हम घूम चुके हैं। जो 3 टास्क होते हैं हमारे, पहला जनता से बात करना और फ़ोटो सीरीज़ लेना। तो यहाँ पर अब मैं कैमरामैन से कोशिश करूँगा इस पार्क की सुंदरता को दिखाएं कि पार्षद जी ने काम कितना करवाया है यहाँ पर। और आपको बता दूं कि जितना वार्ड नंबर 58 में काम किया गया है, शायद ही किसी वार्ड में किया गया हो। और यदि आप कभी वार्ड नंबर 58 में आके देखें तो नाली का निकास, सीवेज की व्यवस्था और मीठे पानी की व्यवस्था, क्योंकि 20 साल मैं भी रहा हूँ तो यहाँ पे पानी की कोई मतलब समस्या नहीं रही है। और आप स्ट्रीट लाइट देख पाएंगे, स्ट्रीट लाइट इतनी अच्छी लगी हुई है। और यहाँ पे देखिए सोलर पैनल भी लगा हुआ है, और किसी पार्क में सोलर पैनल नहीं लगा हुआ है, जितने भी वार्ड हम घूम के आए हैं। तो पार्षद जी से कुछ जो अव्यवस्था थी उनसे लेके वार्तालाप करेंगे। तो पार्षद जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे टाइम दिया, आप काम कर रहे थे। इतना पूछना चाहता हूँ कि अभी तक आपने किसी की बुराई तो नहीं करी आपने, लेकिन एक समस्या को लेकर, जो छोटी सी समस्या है साफ़ सफाई को लेकर, नाली का जमाव है। नहीं, साफ़ सफाई की व्यवस्था जैसे आप कह रहे हैं, एक्चुअल में क्या है, सुबह जब आदमी उठता है और शाम तक आदमी को नगर निगम से 2 चीज़ की आवश्यकता होती है। पहले तो पानी की व्यवस्था की होती है और दूसरी साफ़ सफाई। उसके सामने अगर सीवर रुक जाए तो आदमी का पूरा दिन खराब हो जाता है। अगर घर से निकलता है, गंदगी देखता है, तो उसका दर्शन माड़े को जा रहा है और उसकी गंदगी में अगर पैर पड़ जाता है तो उसका पूरा दिन खराब हो जाता है। तो प्रयास इस तरीके का क्या किया गया है कि साफ़ सफाई रहे, सीवर हम लोगों की चौक ना हो। लेकिन फिर भी ये पब्लिक न्यूसेंस का काम होता है। पब्लिक का काम होता है कि जैसे हम लोगों की गाड़ी आती है सुबह सुबह, आवाज़ लगाती है कि भाई गैसों कूड़ा डालो। निःशुल्क व्यवस्था है नगर निगम की तरफ से, लोग बाग उसमें नहीं डालते हैं। हमारा स्वीपर ढकेल लेके जाता है, उस पर नहीं डालते हैं। अब स्वीपर निकल के गया, उसके बाद उसने डाल दिया। अब उस कचड़े को वो नाली में जाएगा, फिर वो बंदर उसको खाएंगे। और बंदरों के लिए जो पनपने का कृष्णापुरी में साधन है, वो घरों से निकलने वाला वेस्ट ही है, और उनको कोई कुछ खाने को नहीं डालना। लेकिन जो हम लोगों के घरों का जो वेस्ट आ रहा है, वो बंदर उसी से जीवित है, और कृष्णापुरी उनको भाग गई है। तो मेरा कहने का सब लोगों से मैं अनुरोध करूँगा कि अगर हम लोगों को स्वच्छता में रहना है तो नगर निगम के साधनों का उपयोग करें। गाड़ी आ रही है उसमें डालें, कूड़े को डालें। अपनी जो नगर निगम की छोटी गाड़ी आ रही है उसमें डालें। वेट करें, अपने घर पर रखें, गीला कचरा अलग रखें, सूखा कचरा अलग रखें। एक महिला ने आरोप लगाया रोटी गोदाम में, जब आप वहाँ काम करवाए थे, रोड मैपिंग करवा रहे थे, तो जहाँ कूड़ा पड़ा था तो महिला बोली यहाँ पर 10-10 रुपये चंदा लेकर के साफ़ सफाई करवाई जाती है। क्या ये सच बात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक्चुअल में क्या है कि जो बस्ती में जिसमें आप गए थे, वो बस्ती एक्चुअल में क्या है कि छोटी बस्ती है, घनी बस्ती है। उसमें क्या है कि अभी हम लोगों ने पानी की व्यवस्था नहीं थी वहाँ रोटी गोदाम में। हाँ, पानी की समस्या, तो वो पानी की समस्या वहाँ की दूर कराई। अभी वो सड़क खराब है। एक्चुअल में क्या, गंदगी नज़र आती है, सड़क खराब होती है तो गंदगी नज़र आती है। जब सड़क आपकी बिल्कुल साफ़ होगी तो गंदगी नज़र नहीं आएगी। अभी वो सड़क का काम चलने वाला है, उसका चालू हो जाएगा, उसके बाद वहाँ सफाई दिखेगी। और अगर कोई आदमी मेरे से कंप्लेंट करेगा तो उसका निदान में करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, पूरे वार्ड में कितने करोड़ का काम करवाए ये बताओ मुझे। देखिए, पैसे की मामला नहीं होता, पैसे से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन अगर कोई बजट अगर आप सेंक्शन करा के ला रहे हैं, अगर आप 20 लाख रुपए लगा के ला रहे हैं, तो ठेकेदार से 20 लाख रुपए का काम करा लेंगे तो माना जाता है। नहीं तो क्या होता है, ठेकेदार को पब्लिक ही भगा देती है, 10 लाख रुपए का काम भी भाग जाता है ठेकेदार। अच्छा, तो पब्लिक का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी काम कराओगे आप, तो पब्लिक का अगर सपोर्ट मिलेगा जब भी काम सक्सेस हो पाता है। और मैं तो जनता से ये भी कहूँगा कि अगर उसके घर के सामने अगर सीवर का ढक्कन बनना है, सीवर का चैम्बर बनना है, सड़क बन रही है, तो खुद खड़े होकर गुणवत्ता के साथ करा ले। अगर घर के आगे का हिस्सा अगर उसने सही करा लिया तो पूरी कॉलोनी सही हो जाएगी, पूरा मोहल्ला सही हो जाएगा। लोग बाग उस समय ध्यान देना चाहिए जब उसके सामने काम हो रहा है। अच्छा, वार्ड नंबर 58 की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? देखिए, ये एक पार्क कृष्णापुरी का पार्क है, एक बाड़परा कॉलोनी में पार्क है। ठीक है, दोनों पार्कों का अपग्रेडेशन हुआ है। ठीक है। उसके अलावा एक हमारे यहाँ मैरिज होम पड़ा हुआ था, उसको हमने इस तरीके का प्रयास किया है कि उसका मैरिज होम चल रहा है काम उसमें, और सितंबर तक वो कंप्लीट हो जाएगा। सितंबर तक हम उसमें उद्घाटन करके उसको बिल्कुल पब्लिक के लिए कर देंगे। तो ये ऐसी उपलब्धियां हैं कि जो सड़क नाली खरंजा तो हर पार्षद का काम है, ठीक है कि नहीं। लेकिन ये उपलब्धि जो है, जिस तरीके के पब्लिक का जो काम होता है वो काम है।
आपको मैं बताऊं, मैंने 28 से 30 वार्ड कवर किए हैं जी। और प्रत्येक पार्क में हाँ। ओपन जिम ओपन हुई है। हाँ, यहाँ पर आपने क्यों नहीं कराई, ये बताएं। एक्चुअल में क्या, ओपन जिम पहले एक्सपेरिमेंट के तौर पे विकास प्राधिकरण ने 12 दी, अच्छा, अब 12 और मिलने वाली है, ठीक है। तो उसमें इस पार्क का भी करना है आगे अच्छा, वाले। आने वाले 4 महीने में चुनाव आने वाले हैं, हाँ। दोबारा चुनाव लड़ने की इच्छा है? नहीं नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं है। क्यों? अब जनता से रीज़न क्या देखो, है ये बताओ, ऐसा है कि रीज़न क्या? हम लोग समाज सेवा की उस पर पद पर बैठे हुए हैं, अच्छा, और समाज सेवा आपको करना चाहिए। पार्षद होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने व्यापार करें, नगर निगम को व्यापार समझें। समाज सेवा करना चाहिए, आगे वाले और लोगों को मौका देना चाहिए, और ठाकुर जी मालिक है। तो आपको बता दूं, वार्ड नंबर 58 की जो उपलब्धियां हैं, एक तो ये पार्क आपको दिखाई दे रहा है, दूसरा जो बारात घर बनने वाला है, जो एक मैरिज होम है, वहाँ पर निःशुल्क ही है ना पार्षद जी, और एक दूसरा पार्क है यहाँ पर बाड़पुरा के पास में। तो ये पार्षद जी की उपलब्धियां हैं, और वार्ड नंबर 58 में आके देखो, सौंदर्य। और कैमरामैन के साथ में नरेश शर्मा, धन्यवाद।